अप्रोक्सीमेटली इस पूरी जर्नी में ना बेटा, इस पूरी जर्नी में आपके साथ कहीं ना कहीं 10 से 12 लाख लोग हर साल वेरी करता है। आप नोटिस करना 12 लाख लोग यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट करेंगे। 12 लाख लोगों के साथ आपको कम्पीट करना है। और वैसे अगर NITs की सीट वीट मिला ले तो आप ये कह सकते हो 50,000 तक की भी अगर आपको अंडर रैंक आ जाती है, ये आपके लिए थ्रेशोल्ड है। मतलब मिनिमम अगर आप 50K की रैंक तक पहुंच जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। और अगर आप टॉप 10,000 के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको IIT में एक सीट मिल जाएगी। ठीक है, 2000 के अराउंड अगर आप हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ठीक है, IIT के टैग के साथ कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। अभी आप सभी लोगों की रैंक पता है क्या है? सभी लोग, भले ही वो कितना भी तेज बच्चा हो और भले ही वो कितना भी वीक बच्चा हो, आप सभी लोगों की इनिशियल रैंक यही है। मेरी इस बात को देखो, मैं बार बार आप लोगों को जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन मैं बार बार इस चीजों को दोहराऊंगा नहीं। बट यस, आपको बार बार डायरेक्ट करना भी मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप सभी लोगों की कोई कह रहा हो मेरी 3rd रैंक आ गई या 4th रैंक आ गई, तो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा, भीड़ से निकल जाओ। अभी आप सभी लोगों की रैंक 12 लाख के आसपास। अब यहाँ से जो ऊपर का लैडर है, कितना ऊपर आपको जाना है, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बेसिक चीजों पर। कई बच्चे ये चीज वो चीज में अभी भी लगे हुए हैं। मैं आपके क्लास के कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने साल ऑनलाइन पढ़ाने के बाद मुझे अब ये रियलाइज हो गया है कि कुछ एक सेगमेंट है जिसको कभी कोई सुधार नहीं सकता, उसको समझा नहीं सकता, वो हर साल रहेगा। लेकिन यस, मेरी कोशिश ये हो सकती है कि उस पोर्शन को मैं कम करूं, उसमें भी कुछ सेंसिबल बच्चे होते हैं, शायद वो समझ जाए इस बात को। अब आप सारे लोग यहाँ से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। अब कई बच्चे क्या होंगे ना, बीच में ही यहाँ पर आके रुक गए, अब उनकी रैंक आ गई 5 लाख। अब वो क्या कहेंगे, सर मैंने पूरा पढ़ा और मेरी रैंक आ गई 5 लाख। मैंने कहा बेटा अगर नहीं पढ़ा होता ना 2 साल तो ये रहे, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें ऊपर लेके जा रही है। नो डाउट इसमें आपके एरर्स का भी एक रेंज ऑफ रैंक है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप की मेहनत कर रहे हो तो आपको ये बताया जा सकता है भाई इस पर्टिकुलर टाइप की मेहनत से तेरी 4 या 5 लाख के आसपास रैंक आएगी। फिक्स नहीं, एक रेंज मिल जाती है। कोई बच्चे और मेहनत करेंगे और लगन के साथ पढ़ेंगे तो ये और ऊपर जाएंगे, हो सकता है वो 1 लाख रैंक तक आ जाए। फिर वो बोले कि सर मैंने मेहनत तो करी लेकिन मेरी रैंक सर अभी तो 1 लाख ही रहेगी, मुझे कुछ मिला नहीं। कि आपने यहां से यहां तक करा, अगर आप मेहनत और अच्छे से करते या अपनी कमियों को और अच्छे से देखते तो आप और ऊपर जाते। नहीं करते, इतनी भी मेहनत नहीं करते तो आप यहां हो। या आपको शायद होता क्या है कि जो आपको मिल जाता है वो आपको हमेशा कम लगता है, लेकिन आप ये देखें कि आप कहां से कहां आए हैं और अगर और ऊपर जाना था तो इसका भी एक रास्ता है। कई बच्चे अपनी बहुत अच्छे से एनर्जी लगाते हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस जोन से अंदर चले जाते हैं। उनको फर्स्ट JEE Mains 1 जब उनका जनवरी में होता है, उनको आसानी से 96 परसेंटाइल के आसपास या प्लस अगर आप देखें, अगर आप ला रहे हैं तो आसानी से एक NIT फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है 12वीं के साथ। सेकेंड अटेम्प्ट में वो और इंप्रूव करके और अच्छी रैंक और एडवांस के लिए हमारे पास तैयारी स्टार्ट कर देते। अब प्रॉब्लम ये है, आप लोग बाद में जाके क्वेश्चन करोगे कि सर पूरा पढ़ने के बाद मैं यहाँ क्यों हूँ। इसमें 2 नजरिए हैं। आपने पूरा पढ़ा लेकिन अगर आप और अच्छे से पढ़ते तो और ऊपर जाते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप यहाँ से यहाँ उड़ रहे हो, ये वाली चीज आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट कर दी। नहीं पढ़ते तो यहाँ आते। अब बात है कि सर मैंने पढ़ा है तो यहाँ पर आए, अगर आप और अच्छे से पढ़ते तो आप और ऊपर जाते। आप कहां क्लाइंब करके जाना चाहते हैं उसकी कुछ स्ट्रगल्स हैं, उसके लिए कुछ मेहनत चाहिए, उसके लिए कुछ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे ना बेटा तो मेरे पढ़ाने या किसी के भी पढ़ाने या ना पढ़ाने से आप एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ रैंक्स में रह जाते हैं। मैं आपको कंटेंट सही से समझाने की कोशिश करूंगा, रेलिवेंट चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको बहुत जगह पर जाके किताबों को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर नोट्स को रेफर करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एडिशनल चीजें दुनिया में हमेशा रहेंगी। कोई भी टीचर का अगर आप लेक्चर उठाएंगे, आप उस एक लेक्चर को देखने के बाद दुनिया के सारे सवाल नहीं लगा सकते। कई सवाल कुछ नई नई चीजें सिखाते हैं। जब शादी का समय आता है ना तब पूछा जाता है लड़का कमाता कितना है, उससे पहले स्मार्ट टेस्ट देखी जा रही होती है। हम तो वैसे दोनों में ही तेज है, लेकिन आपके लिए पहले ही बता रहे हैं।